नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में बताएंगे बदायूं में कैसे एक मुश्त ऋण समझौता के तहत शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही दिखाएंगे कि क्यों एक पिता ने 6 महीने की बच्ची का गला दबाकर किया कत्ल। और रीवा में समाज सेवी एवं रिटायर्ड कमांडो अरुण गौतम के द्वारा किया गया क्षेत्र का भ्रमण। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां बिलसी नगर के पंजाब नेशनल बैंक पर एक मुश्त ऋण समझौते के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक एनपीए खातों का किया गया समझौता। साथ ही 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वसूली की गई। बैंक के आला अधिकारी इस शिविर में पहुंचे। बैंक के अधिकारी एजीएम रणविजय सिंह ने इस बात की जानकारी दी। इस मौके पर मैनेजर अनुराग वर्मा, प्रदीप मलिक, प्रदीप कुमार, विवेक मिश्रा आदि मौजूद रहे। ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा एक मुश्त समझौता योजना लागू किया गया है, जिसमें कि अभी 2 दिन के लिए इस ब्रांच में और इसी तरह क्रमशः इसमें हम और भी अपनी ब्रांचों में, स्पेशली रूरल ब्रांचों में जहां कृषि लोन ज़्यादा हैं और जो कृषि लोन ख़राब हो गए हैं, उन कृषि ऋण में किसानों को सहायता पहुँचाने के लिए एक मुश्त समझौता योजना बैंक के द्वारा लागू किया गया है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे सारे किसान भाई मौजूद हैं कि अभी जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब नेशनल बैंक ने एक ऐप डाउनलोड किया है। उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल पे, तो उसके थ्रू OTS मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में OTS आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ब्रांच भी आने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप कर सकते हैं। और बाकी जो है उसमें जो लोग अक्षम है या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो हमारे पास फिजिकल रूप में यहाँ आके ब्रांच में जाके, किसी भी ब्रांच में जहाँ उनका खाता है जाके आप OTS करवा सकते हैं। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जनपद के जिला मुख्यालय स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के बजट की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के तहत आगामी 25 वर्षों की योजना को लेकर बजट पेश किया गया है, जिससे आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्णिम भारत का सृजन होगा। अमृत काल का ये पहला बजट है और अमृत काल जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 के भारत के आज़ादी का 100 वर्ष पूरा होगा, उस समय का भारत कैसा होगा और उसको ध्यान में रख करके इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। अगर आप देखें तो इस बजट में सप्तऋषि बजट है। 7 प्राथमिकताएं हम लोगों ने तय किया है, जैसे कि अंतिम छोर तक डेवलपमेंट पहुंचाना। जो हमारे बहुत से आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ, उसको भी डेवलपमेंट का लाभ मिले, उसको भी प्राथमिकता दिया गया है। दूसरा, हमारा युवा एक शक्ति है। भारत एक नौजवान देश है इस समय, और कहीं ना कहीं युवा शक्ति का सही उपयोग, उनको शिक्षा और उनको स्किल करना, इस पे कहीं ना कहीं सरकार का बहुत ज़बरदस्त फोकस रहा है। वित्तीय क्षेत्र में सबका समावेशन हो। मोदी सरकार आने के बाद आपने देखा होगा जनधन खाता के आधार से और तमाम हमारे UPI और सारी चीज़ों से वित्तीय क्षेत्र में कहीं ना कहीं समायोजन आम जनता को गांव तक मोबाइल से पेमेंट का बनाने का काम किया है। वहीं पे हरित विकास के लिए अगर देखें तो सोलर की क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत क्रांतिकारी कदम देश में उठ रहा है। और अभी लद्दाख में 1300 गीगावाट का सोलर स्टेशन हम लोग बनाए हैं। कहीं ना कहीं तो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 30 सालों में हम लोग कह लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्ति भारत को दिलाएंगे, उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। क्षमता का विस्तार, कि जो हमारे पास है और जो भविष्य में हमारे सामने आने वाला है, उस क्षमता का हम विस्तार कैसे करें, कैसे लोगों को ट्रेन करें, कैसे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावें, उसको ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं इस बजट में व्यवस्था की गई है। अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना, अभी आप देखें कि करीब 10 लाख करोड़ रुपया हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया है, ताकि देश में जो हमारे सड़कें हैं, चाहे हॉस्पिटल हैं, चाहे एयरपोर्ट हैं, चाहे पोर्ट हैं, इन सब को डेवलप करके और उसी में से लोगों को रोजगार भी सृजित हो है, उसको भी कहीं ना कहीं विशेष ध्यान दिया गया है। और समावेशी विकास, जो मोदी जी के सरकार का मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में, तो कहीं ना कहीं उसको भी ध्यान देकर कि समाज के सभी क्षेत्र का विकास हो, इन सब को ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। और मुझे लगता है कि अमृतकाल का ये बेहतरीन बजट हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लेके आया। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट।
महाराजगंज जनपद के निचलौल थाना क्षेत्र के झुल्लीपुर गांव में आज सुबह एक पिता ने अपनी 6 माह की मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम बच्ची की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दर्दनाक घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने बताया कि निचलौल क्षेत्र के झुल्लीपुर गाँव में नरेश साहानी नाम के एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद में अपनी 6 माह की बच्ची को गला दबाकर मार डाला है। बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। आज 3 मार्च 2023 को प्रातः 8 बजे थाना निचलौल को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम झुल्लीपुर निवासी नरेश साहनी ने अपनी 6 माह की बच्ची का गला दबाकर मार दिया है। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जो परिवारजनों से पूछताछ में जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आरोपी ने पारिवारिक विवाद और गुस्से में आकर इस घटना को अंजाम दिया है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है तथा परिवारजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसौर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 149वें दिन भी जारी रहा। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि सुअर पशुपालक विगत 5 माह से आंदोलन पर हैं। 4 मार्च को मऊगंज में मुख्यमंत्री का आगमन है। आंदोलनकारियों ने क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल एवं प्रशासनिक अमले से सीएम से मुलाकात कर समस्याओं का ज्ञापन देने की बात कही तो विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि ज्ञापन पत्र मुझे दे दे, मैं बात कर लूंगा, मिलने का समय नहीं मिलेगा। महापड़ाव में समाज के प्रमुख प्रदीप बसौर, राजा राम, बाबूलाल बंसल आदि आंदोलनकारी उपस्थित रहे। आज हम बसौर समाज के लोग यहाँ 5 महीने से लगभग बैठे हैं आंदोलन में। बसौर समाज के बहुत सारी सुमर मर गई है उसके मुआवजा के लिए, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार न सुनती है न बात करती है। शिवराज सिंह चौहान मऊगंज में आने वाले हैं तो हम लोगों ने परमिशन मांगा एसडीएम से, तो न परमिशन मिल रहा है न हमसे बात करने का उनका मौका दे रहे हैं हमें। तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएं, किससे बात करें? ये गूंगी बहरी सरकार क्या बड़े बड़े लोगों के मुख्यमंत्री, हम गरीबों के मुख्यमंत्री नहीं हैं? उनके पास हमारे लिए कोई समय नहीं है कि हम गरीबों की विनती सुने और हम गरीबों की पीड़ा को सुने। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर गजब की श्रद्धा एवं निष्ठा, सेवा भाव समाजसेवी एवं रिटायर्ड कमांडो अरुण गौतम में दिख रहा है, जो कि लगातार जन सेवा में लगे हुए हैं। इस समय पूरे क्षेत्र और लोगों के दिलो दिमाग में कमांडो अरुण गौतम का नाम आ रहा है। हर पंचायत में पहुंचकर विकास की खोज करते हुए सरपंच एवं आम लोगों से मिलकर क्या कुछ हुआ, विकास में कहाँ कमियां हैं, तुरंत आवश्यकता के लिए अधिकारियों से सीधे बात करते हुए ग्राउंड जीरो से जो जनसेवा में आज के समय देखने को नहीं मिलती, वादे पर झूठे वादे किए जाते हैं। अधिकारियों कर्मचारियों से मिलकर बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए कमांडो अरुण आज ग्राम पंचायत सरुई सराई बराहा के सरपंच की मौजूदगी में विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां रंगों का महापर्व होली से पूर्व चतरा शहर एक बार फिर रक्त रंजित होने से बच गया। एसपी राकेश रंजन की सूचना तंत्र ने ड्रग माफियाओं की इस घिनौनी साजिश पर न सिर्फ समय रहते पानी फेर दिया, बल्कि बड़ी घटना को अंजाम देकर इलाके में खौफ का माहौल बनाने में जुटे 4 शातिर नशा माफिया गैंग के अपराधियों को सलाखों के पीछे धकेल दिया। सफेद जहर की तस्करी व लूटपाट के दौरान खूनी संघर्ष से पूर्व सदर थाना पुलिस ने ड्रग पैडलरों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की है। ब्राउन शुगर के प्रतिबंधित खेप के साथ 4 शातिर तस्करों को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया। चतरा पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली थी कि गिद्धौर के कुछ लड़के हैं जो ब्राउन शुगर बेचने के लिए रामकुंडा के पास आए हुए हैं। जो खरीदने वाले लोग हैं वो सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस अधिकारी चतरा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम में थाना प्रभारी सदर, सब इंस्पेक्टर प्रकाश सेठ, सिकंदर सिंह एवं अन्य सशस्त्र बल थे। जब टीम ने छापामारी किया रामकुंडा के पास, टुंगरी के पास, तो वहां पर कुल
4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 4 लोगों में से एक व्यक्ति जो है वो चंदन कुमार है, वह रहने वाले हैं गिद्धौर के, वह ब्राउन शुगर लेकर के बेचने आए हुए थे। और 3 जो खरीदने वाले थे, राहुल कुमार, बादल कुमार और मोहम्मद अकरम, ये सभी सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन लोगों को जब दौड़ा के पकड़ा गया तो इनके पास से ब्राउन शुगर लगभग 2.15 ग्राम, एक खोखा 7.65 mm का, 2 पल्सर मोटरसाइकिल और विभिन्न कंपनियों के 5 मोबाइल जब्त किए गए हैं। यह भी सूचना मिली है कि इन दोनों के बीच में ब्राउन शुगर को लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी जो भाग गए हैं कुछ 1-2 लोग हैं, उनको जल्द ही हम लोग गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजेंगे। खोखा लेके घूमने का मकसद क्या हो सकता है? आपस में संभवतः है कि दोनों के बीच में फायरिंग वायरिंग होने की संभावना है, उस पर भी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। हत्या ऐसा सच तो नहीं है, लेकिन इन लोगों के बीच में ऐसा चल रहा है कि लूटपाट कर रहे हैं ये लोग ब्राउन शुगर को आपस में ही, और पुलिस इस पर पैनी निगाह है। आप देख भी पा रहे होंगे कि हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में, और हम लोग सख्त संदेश देना चाह रहे हैं कि जो भी इस तरह के कार्य में संलिप्त हो गए उन्हें हम लोग सलाखों के पीछे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। चतरा शहर के दिभा मोहल्ला में संचालित इंदुमती टिबड़ेवाल सरस्वती विद्या मंदिर में छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया, जहां रोड सेफ्टी को ले डीएसपी की पाठशाला सजी। इस पाठशाला के माध्यम से सदर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुमार व थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक मनोहर करमाली ने बच्चों को सड़क पर आवागमन के दौरान होने वाली परेशानियों की जानकारी ली। एसडीपीओ ने सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हुए यातायात नियमों का पालन करने को ले अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अभी भी बिना हेलमेट के बाइक व स्कूटी नहीं चलाएं। एसडीपीओ ने छात्र छात्राओं को हाल फिलहाल में शहर में घटित दुर्घटनाओं का उदाहरण देते हुए हेलमेट पहनकर वाहन चलाने के लिए जागरूक किया। इतना ही नहीं, यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की कई टिप्स भी दिए। सड़क सुरक्षा अभियान जागरूकता के तहत आज हम लोग इंदुमती टिबड़ेवाल विद्यालय सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में गए थे। यहाँ पर बच्चों के बीच जा करके सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों को विस्तार पूर्वक बताया गया। एक्सीडेंट से होने वाले दुष्परिणाम और मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के पालन संबंधित सारी जानकारी दी गई। सारे बच्चों को बहुत ही बढ़िया तरीका में इसके दुष्परिणाम और इससे होने वाले घटनाओं के बाद जो परिवार की स्थिति होती है उसके बारे में बताया गया। लोगों ने आश्वस्त किया है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे, ट्रिपल राइडिंग, विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट, रेस ड्राइविंग नहीं करेंगे और अपने परिवार के गार्जियंस को भी ऐसा करने से मना करेंगे। हम लोगों का प्रयास है कि रोड एक्सीडेंट में कमी करना है। रोड एक्सीडेंट में इसलिए हो पाता है क्योंकि लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं। चतरा पुलिस और पूरे राज्य इसको लेकर कृत संकल्प है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में सभी लोग हम लोग हेलमेट पहनाना सुनिश्चित करेंगे और सभी लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे। यह पाठशाला का असर दिख रहा है। अब रोड में हम लोग देख पा रहे हैं कि लोग समझ रहे हैं चीज़ों को। अब उन लोगों को भी लग रहा है कि पुलिस से बचने के लिए हेलमेट का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने और अपने लोगों के लिए हेलमेट का उपयोग करना है। यह चीज़ अगर हम समझाने में सफल हो पा रहे हैं, यही हमारा मकसद है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। कांकेर जिले के चारामा ब्लॉक के चावड़ी गांव के नजदीक एक कार में भीषण आग लग गई। आग लगने से कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि कार पखांजूर निवासी समीर सिकदार की है, जो कि अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रायपुर गए हुए थे। रायपुर से लौटने के दौरान रात्रि लगभग 9 बजे गुरूर के पास स्थित सोनी ढाबा में सभी ने खाना खाया और अपने परिजनों से वीडियो कॉल पर बात की। 10 बजे ढाबे से निकलने के बाद लगभग 11 बजे चारामा थाना क्षेत्र में मरकाटोला गांव के पास उनकी कार पेड़ से टकराई। पेड़ से टकराने की वजह से कार में आग लग गई। घटना के बाद से कार सवार 4 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 4 लोग घटना के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस टीम पहुंची और जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता दीनदयाल साहू की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां अटल जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं डलमऊ खड़ेश्वर दास आश्रम के महंत पंडित विजय शर्मा गणेश दास ने सांसदीय क्षेत्र के दौरे में कई जगह का भ्रमण कर आगामी लोकसभा चुनाव में अपने लिए जन समर्थन मांगा है। गुरुवार को अटल जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं खड़ेश्वर दास आश्रम के महंत पंडित विजय शर्मा ने कस्बा खागा एवं धाता के साथ ही कई ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों का दौरा किया है। इस दौरान महंत
महंत गणेश दास जी महाराज ने अपने चुनाव लड़ने का उद्देश्य एवं पार्टी की विचारधाराओं का व्याख्यान किया। इसी कड़ी में विजयपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत टिसाही बुजुर्ग टिसाही खुर्द बारिश में तो लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। ग्राम प्रधान एवं अन्य स्थानीय लोगों से मिलकर गांव की समस्याओं को जाना, जिसमें गांव के मुख्य मार्ग जो तिलोचनपुर से लेकर कई गांवों को जोड़ता है, जर्जर स्थिति में होने से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही लोगों ने बताया कि 2 पंचवर्षीय हो गए इस ग्राम पंचायत में जिले के सांसद का एक बार भी आना नहीं हुआ। स्थिति को देखते हुए महंत पंडित विजय कुमार शर्मा ने सड़क की गंभीर समस्या पर जिम्मेदारों पर जमकर बिफरे, जिसके बाद तत्काल रूप से लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से बात कर अतिशीघ्र ही निर्माण करवाए जाने की बात कही। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रीति सिंह ने महंत से अपनी कार्यकाल में कराए गए एवं कराए जाने वाले विकास कार्यों को बताया। ओम प्रकाश, ये कौन सा गांव है? टिसाही खोर। क्या मामला है यहाँ? इसकी रोड इतनी खराब है हमारे यहाँ की सब रोड कट के तालाब में चली गई है। ये मेन रोड है, इसमें स्कूली बसें भी चल रही हैं। पिछले साल ट्रैक्टर पलट गया। ये सातों नारायणी असोथर की मेन रोड है। राजाराम पासवान। कौन सा गांव है? टिसाही बुजुर्ग। ये जो मामला काफी भीड़ लगी है, कैसे क्या है? अरे साहब ऐसा है कि यह रोड नारायणी गाजीपुर सातों सिलरहा संपर्क मार्ग है और छोटे छोटे बच्चे इसमें से निकलते हैं, स्कूल हैं और गिर पड़ते हैं, वापस चले जाते हैं, पेपर नहीं दे पाते हैं, स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। इसकी शिकायत हमने उच्च अधिकारियों तक से किया है और विधायिका जी से भी किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कितने दिन से ये रोड खराब है? करीब 2-2.5 साल हो गए। ऐसे ही रोड है? ऐसी ही रोड है। अब अच्छे अधिकारी जाते हैं, पुलिस वालों से कहते हैं कि सारी खाली इसका गड्ढा खोदवा दो, जहाँ जहाँ नल का पानी ज़्यादा करते हैं वो भी नहीं सुनते हैं। अच्छा, तो आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है? हाँ, शिकायत किया है। कई बार फोटोग्राफर आए, कई लोग आए, सब लाइव न्यूज में डाले, सब कुछ नाप जोक भी इसकी हो चुकी है। आश्वासन दिए हैं कि बरसात के बाद ये बन जाएगी, बरसात के बाद बन जाएगी। कितने बरसात चली गई। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के थाना रामकुला में आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी रमेश रंजन, संघ पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने पीस कमेटी की आवश्यक बैठक की, जिसमें तहसील प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही क्षेत्र के प्रधान व भारी तादाद में जनता मौजूद रही, जिसमें सभी विभागीय अधिकारी अपने अपने कार्य क्षेत्र में मुस्तैद रहते हुए लोगों से भाईचारे के साथ होली मनाने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि होली में किसी भी धार्मिक स्थलों पर अश्लील गाने बजे तो कार्यवाही की जाएगी। साथ ही संवेदनशील गांव माघी मठिया सपहा प्रधान को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर उप जिलाधिकारी कप्तानगंज मोहम्मद जाफर, सीओ खड्डा संदीप वर्मा एवं तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता छोटेलाल भारती की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।